Hey guys, it's a great day, it's a beautiful day and I'm Abhishek and you are watching We Nomad यानी कि हम बन जा रहे। So first of all, a very good morning to all of you from ऋषिकेश। इस वक्त मैं हूँ ऋषिकेश में and ये रास्ता this is called as कोयल घाटी। So this is called as कोयल घाटी जहाँ पे मैं रास्ते में खड़ा हूँ। So सबसे पहले तो यार 2 दिन हो चुके हैं हमें ऋषिकेश आते हुए। कल और परसों काफ़ी तेज़ बारिश थी तो चारधाम यात्रा और सारे टूरिज़्म बंद थे। कल हमने कोशिश काफ़ी की कि यार मैं कैसे तैसे करके एक ऋषिकेश का एक शॉर्ट टूर बनाऊं एंड ऋषिकेश आपको एक्सप्लोर कराऊं, बट यार बारिश की वजह से हम कहीं पे भी नहीं गए। पूरा जो दिन था कल का वो कल होटल में चिल गया है, मतलब यार सो रहे थे और बस समय काट रहे थे और कुछ भी नहीं हुआ। बट आज ऐसा नहीं है, आज धूप आई है और वेदर इज़ क्वाइट सनी और अच्छा प्लेजेंट सा मौसम हो चुका है। तो अभी प्लान ऑफ एक्शन ये है कि हमें आज ऋषिकेश एक्सप्लोर करना है। तो जो भी यहाँ पे आसपास स्पॉट्स है जैसे कि राम झूला, लक्ष्मण झूला एंड त्रिवेणी घाट, सो ऐसे कुछ काफ़ी मंदिर है, रिलीजियस स्पॉट है, तो वो हम आज कवर करेंगे एंड आपको भी दिखाएंगे। बट उससे पहले प्लानिंग ये है कि हम आज प्लान कर रहे हैं कि हम 4 लोग हैं तो स्कूटी हायर कर लें एंड स्कूटी हायर करके हम अपने कंफर्टेबिलिटी एंड अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हम एक्सप्लोर करें। तो रादर दैन जस्ट ऑटो लो एंड उससे घूमो, मतलब यहाँ पे यार टुक टुक चलता है जिसमें आप 10-20 रुपये शेयर्स दे के आप कर सकते हो एक्सप्लोर। बट थोड़ा ईज़ मोड के लिए हमने सोचा है कि यार थोड़ा टाइम भी कवर हो सकता है और एंड टू एंड स्पॉट पे जा सकते हैं, इसलिए वी आर गोइंग टू हायर स्कूटी जो आज दिन भर की है। तो कहाँ से लेनी है स्कूटी एंड क्या चार्जेस आएंगे स्कूटी के, ये सब मैं आगे ब्लॉग में बताऊँगा जैसे हम भैया के शॉप में चले जाते हैं। बट मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ, अभी मेरे साथ 3 लोग और हैं, तो हम टोटल 4 लोग हैं। तो मैं आपको पहले उनसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। सो ये है मेरे साथ ऋषभ भाई। हम ऑल द वे नागपुर से ट्रैवल करते आ रहे हैं, मतलब यार चाइल्डहुड फ्रेंड है, बचपन से हम साथ में हैं एंड ये ट्रिप हम वैसे तो साथ में ही करने वाले हैं। एंड दिल्ली से हमें ज्वाइन किया है सामन भाई ने, तो ही इज़ फ्रॉम बेसिकली विशाखापट्टनम एंड आज के जो टूर गाइड होने वाले हैं हमारे वो है पूजा जी। तो ये आज हमें पूरा ऋषिकेश एक्सप्लोर करा देंगे क्योंकि ये लोकलाइट है फ्रॉम ऋषिकेश। तो देखते हैं कि पूजा मैम क्या क्या हमें आज दिखाते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम स्कूटी रेंट करने वाले हैं ना, राइट? स्कूटी रेंट करेंगे एंड स्कूटी रेंट करने के बाद हम ऋषिकेश एक्सप्लोर करेंगे, मतलब छोटा मोटा ब्रेकफास्ट भी करेंगे एंड ब्रेकफास्ट के बाद देखते हैं यार क्या क्या है। तो यार आज तो है कि ऋषिकेश का जो फेमस फूड है वो हमने कल ट्राई किया था, ब्लॉग में ज़रूर आएगा। एंड उसके बाद आज क्या क्या चीज़ें हम ट्राई करने वाले वो भी ये ब्लॉग में दिखाएंगे। सो अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें करो, क्योंकि यार मैं लोकलाइट के साथ जा रहा हूँ तो इन्हें सबसे ज़्यादा इन्हें ही पता रहता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी मिलती है और क्या चीज़ खूबसूरत है। तो चलिए चलते हैं। सो वी आर टेकिंग दिस एक्सेस, आज दिन भर इससे घूमेंगे, इससे एक्सप्लोर हो गए। सो ये है राफ्टिंग एंड कैंपिंग भी होता है इनका, प्लस ये बंजी जंपिंग भी देते हैं, कैंपिंग, बाइक रेंटल्स भी देते हैं। भैया ने अभी खुला नहीं है बट यार देखो पूजा जी ने हमारा काम कर दिया एंड थोड़े पहचान वाले हैं तो डायरेक्टली इन्होंने हमें दे दिया है। मतलब जो भी है डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट जो है तो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट मतलब कर लेके पेंडिंग है थोड़ा, बट काइंड ऑफ अभी शॉप खुलने की है, बट उन्होंने थोड़ा लेट हो रहा था इसलिए इन्होंने दे दिया है। सो ये जो एक्सेस है ये हमको पर डे के हिसाब से 500 मैंने दिए है यहाँ पे। सो 500 पर डे है एंड इसको हम 2 जनों में डिवाइड कर लेंगे तो दैट इज़ अगेन 250 रुपये आएगा, विच इज़ वेरी चीप। अगर आप शेयरिंग बेसिस पे करते हो तो काफ़ी आपको मतलब रीज़नेबल पड़ता है एंड आप इसे अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। सो आई होप कि आज यार सच में आपको काफ़ी चीज़ें हम कवर करेंगे, काफ़ी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। एंड ऑलवेज ट्राई कि आप जब भी गाड़ी रेंटल कर लेते हो तो उसका एक 360 डिग्री का जो वीडियो है एंड फ़ोटोज़ है वो ले लो, ताकि जब आप मतलब रिटर्न करते हो तो परेशानी ना हो आपको। जैसे कि यहाँ पे अभी स्क्रैचेस वगैरह लगे हैं, ये बात हो गई, ये जो है ये सारी चीज़ें आपके पास नोट रहे बाइक लेने से पहले। अगर नहीं करोगे तो यार इंजाम आपके सर पे आएगा एंड यू हैव टू पे दिस मनी, कि जो भी खर्चा हुआ है, मतलब जो भी यार स्क्रैचेस डेंट आए हैं तो वो आपके नाम पे बिल फटेगा। तो यार मेक श्योर कि आप ऑलवेज, मतलब इंडिया क्या कहीं पे भी, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर आप रेंटल बाइक ले रहे हो, कार ले रहे हो, तो मेक श्योर कि यार आप इसको गो थ्रू कर लो सारी चीज़ें, हेडलाइट, इंडिकेटर्स
इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें प्लस फिज़िकल जो डैमेज रहता है वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लो, एंड उसके बाद आपको अगर एक श्योरिटी होने के बाद आप वो बाइक लो। वैसे तो यार हमारे ट्रैवल प्लान में ऋषिकेश एक्सप्लोर करने का कोई सीन नहीं था, पर ये कंटिन्यू की बारिश से हमें 2 दिन ऋषिकेश में ही रहना पड़ा। बट चलो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर बारिश ना होती तो हम ऋषिकेश ना रुकते, और हम अगर ऋषिकेश ना रुकते तो हमें नए दोस्त और नई जगह एक्सप्लोर करने ना मिलते। तो बाइक रेंट करने के बाद हमने फर्स्ट स्टॉप लिया पेट्रोल पंप पे, और बाइक को रिफिल करने हम निकल पड़े हमारे फर्स्ट लोकेशन रामझूला, जो कि ऋषिकेश मेन टाउन से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या ही बताऊँ मैं आपको, यू कैन सी द फ्लो, कितना डेंस वाटर है एंड कितना फ्लो भी है। तो ऐसे में जाना तो भाई मुश्किल है। और ये पूरा जो आप देख रहे हो ये है गंगा नदी, एंड ये जो आप ब्रिज देख रहे हो दैट पूल कॉल्ड एज रामझूला। बेसिकली ये ब्रिज का निर्माण कनेक्टिविटी के लिए हुआ था। जैसे कि हम सबको पता है, ऋषिकेश में भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी यहीं से बहती है, जिसके कारण ऋषिकेश 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। वन इज ईस्ट ऋषिकेश एंड अदर वन इज वेस्ट ऋषिकेश, जो कि सेवानंद आश्रम इन मोनिकीरेती इन टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से जुड़ता है स्वर्गा आश्रम इन पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट को। वैसे अगर इस ब्रिज के हिस्ट्री की मैं बात करूं तो दिस whole bridge built in length of 230 meter and in height of about 70 meter from Gangaji. This bridge built in 1986, and since this is iron suspension bridge, this bridge is one of the iconic landmark in Rishikesh. So right now I am at Ramjhula. So ये जो पुल है वो है रामझूला, and this whole street called as Marine Drive ऑफ रामझूला। सो ऐसे यहाँ पे इन्होंने एक ब्यूटीफुल स्पॉट्स बनाया है कि यहाँ पे आप मस्त यार चिल में बैठ सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो वेदर का, साथ में नेचर की ब्यूटी एंजॉय कर सकते हो एंड देख सकते हो ओवरऑल कल्चर क्या है यहाँ का। सो ये यहाँ पे पूरे स्ट्रीट पे इन्होंने ये बनाया है, बैठने के लिए कुछ स्पॉट्स बनाए हैं। ऋषिकेश को योगा कैपिटल भी कहते हैं, तो वैसे यहाँ पे लोग सुबह मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज करने के लिए भी आते हैं। तो मरीन ड्राइव से आगे लक्ष्मण झूला क्रॉस करके हम पहुंचे ब्रेकफास्ट करने गंगा व्यू कैफे। डन विद नाइस ब्रेकफास्ट, मस्त वाला ब्रेकफास्ट किया यहाँ पे। अगर आप आ रहे हो तो आपको सारी वैरायटी का फूड यहाँ पे मिलेगा, जो भी आप ब्रेकफास्ट चाहो या फिर कॉफ़ी चाहो या फिर कुछ भी आप चाहो वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। कैफ़े के ठीक बाजू में ये है लक्ष्मण झूला, इसके बगल में वो साइड पे राम झूला एंड ये है पूरी गंगा नदी। सो आप मस्त व्यू वाले मज़े ले सकते हो और व्यू के साथ अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हो, आपका लंच ब्रंच आप एंजॉय कर सकते हो। तो हाईली रिकमेंडेड इफ़ यू गाइज आर कमिंग टू ऋषिकेश, तो यू कैन विजिट दिस कैफ़े एज वेल। तो है अभी हम जा रहे हैं शिवपुरी यहाँ से आगे को एंड देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हमें मिलती है। सो गाइज देयर इज़ अ चेंज इन प्लान, मतलब अभी हम शिवपुरी जा रहे थे बट शिवपुरी से आगे यहाँ पे एक आश्रम है कॉल्ड एज बीटेल आश्रम। तो वहाँ पे जाएंगे, काफ़ी यूनिक पेंटिंग्स वगैरह की है, केव्स है एंड मतलब रिस्टोरेशन टाइप का किया है। स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना है बट वहाँ पे जो यूनिक आर्ट एंड क्राफ्ट जो किया है, आर्ट एंड कल्चरल जो चीज़ें की है, तो उन्हें थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं एंड उसके बाद हम जाते हैं शिवपुरी, क्योंकि पॉइंट इज़ यहाँ से वो पास में एंड हम शिवपुरी जाना है तो इधर साइड आगे को जाना है एंड काफ़ी आगे है वो। तो हम रिटर्न आते वक्त कोई और डिफरेंट रूट से आएंगे, तो इसलिए हम ये अभी पहले कवर करेंगे एंड उसके बाद हम शिवपुरी जाएंगे। तो लेट्स गो, चलते हैं। ये एकदम बेस्ट ये है यार कि आपने बाइक रेंट की है ना, तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, मतलब ईज़ है यार, कम्प्लीटली ईज़ होती है लाइफ में।
Hey guys, so right now we are at बीटल्स आश्रम. So ये बीटल्स आश्रम है, यहाँ पे चढ़ाई करनी पड़ती है एंड मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे. बट यहाँ पे काफ़ी सारे बाइकर्स वगैरह भी आए हैं एंड ये है. तो इफ़ यू आर कमिंग टू विजिट दिस प्लेस तो यहाँ पे आपको कुछ पैसे खर्चने पड़ते हैं, मतलब एंट्री फीस है यहाँ पे. सो इंडियन हो आप तो 150, सीनियर सिटीज़न हो आप तो 75 रुपीज़ है, बट ओनली इंडियन. एंड स्टूडेंट हो अप टू 18 ईयर्स एज तो आपका 40 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी कम है. एंड अगेन स्टूडेंट हो ओनली इंडियन बट अबाउ 18 हो आप तो 75 रुपीज़ आपका जो है वो चार्ज लगेगा. एंड अगर आप फॉरेनर हो तो अगेन 600 रुपीज़ आपको चार्ज आ सकता है. फ्रंट मेन गेट ऑफ चौरसी कुटिया रजाजी टाइगर रिजर्व. सो ये अंडर फॉरेस्ट के ड्रोन, गिम्बल, ट्राइपॉड ये सारी चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं है. सो मैंने वो नीचे ही छोड़ दी है. जो भी लोग आते थे जिन्हें भी साधना करनी होती है तो वो लोग यहाँ पे आते थे, रहते थे एंड मेडिटेट करते थे. एंड यहाँ पे पास में ही गंगा है, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा यहीं पे पास में गंगा है. तो उसके आवाज़ से दूर एक थोड़ा अच्छे से मेडिटेट करने के लिए ये सारे तब स्ट्रक्चर बनाए गए थे. एंड अगर आप आएंगे तो मैं आपको ये एक गो थ्रू एक ब्रीफ दे देता हूँ. तो ये है एक कंप्लीट एक का केव, इसमें एक कोई भी साधना कर सकता है. एंड ये था वॉशरूम जो बनाया गया था. सो जहाँ पे आप अगेन रह सकते हो. एंड जो ऊपर था वो एक्चुअल में जो यहाँ पे मेडिटेशन होता था वो ये अपस्टेयर से जाके ऊपर है. सो ये है मेडिटेशन. एंड आप अगर यहाँ पे कोई भी बात करते हो, मतलब अभी मैं रिसेंटली बात कर रहा हूँ तो एक वाइब्रेशंस आते हैं यहाँ पे एंड इको टाइप का जो है वो साउंड फील होता है. तो ये है. सो ये सारे ऐसे केव्स हैं एंड यहाँ पे ही गंगा है. सो ऐसे ये सारे केव्स पे नंबर है 42 नंबर, दिस इज़ 43 नंबर. तो ऐसे यहाँ पे टोटल 84 केव्स हैं. अब आप ये पूछोगे कि 84 ही क्यों? तो ऐसा है कि 84 नंबर हिंदू मान्यताओं के अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण नंबर है. ऐसा माना जाता है कि धरती पर 84 लाख जीव प्रजातियां हैं और एक अन्य मान्यताओं के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य योनि में जन्म ले पाती है. तो इसी के प्रेरणा स्त्रोत पे 84 केव्स की स्थापना की गई है. वैसे तो इसका प्राचीन और मूल नाम चौरसी कुटिया है, पर आज के इस युग में इसे बीटल्स केव्स के भी नाम से जाना जाता है. जिन्हें बीटल्स के बारे में नहीं पता उन्हें बताना चाहूँगा, बीटल्स एक पश्चिमी पॉप बैंड है. वे जब स्पिरिचुअलिटी और योग अभ्यास सीखने ऋषिकेश आए थे तब वो योगी जी के इसी आश्रम में रुके थे और यहीं से बीटल्स ने काफ़ी मशहूर गीतों का निर्माण किया था, जो कि उन्होंने वाइट एल्बम, एमवी रोड, येलो सबमरीन जैसे कई एल्बम में रिलीज़ किया था. और बस इसी सफलता से चौरसी कुटिया को एक दूसरा नाम मिलने लगा, बीटल्स आश्रम. और ये जो आप पेंटिंग्स यहाँ पे देख रहे हो, ये पेंटिंग्स 2018 में बीटल्स को जब यहाँ आए हुए 50 साल पूरे हुए थे तब उसी याद में ये पेंटिंग्स गुरुजी के लिए यहाँ पे बनवाई गई. देखो यहाँ पे ना बहुत सारा आर्ट बनाया जो बीटल्स बैंड आया था तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये आर्ट यहाँ पे फॉर्म किया गया था, पेंटिंग की गई थी. बट यार इंडियन कल्चर में देखो, मतलब इंडिया में भी टैलेंट की कमी नहीं है बॉस, बट इंडिया में ये होता है, ये सारी चीज़ें होती है. मतलब मैं समझ नहीं पाता कि लोग क्या कर रहे हो यार, मतलब कहाँ पे अपनी अपनी एनर्जी लगा रहे हो. तो ये पूरी मतलब पूरे ट्रिप की पूरे ये केव की ना एक ही इससे मेरी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, दैट इज़ ये वाला आर्ट जो अपने इंडियन मेंटालिटीज़ ने किया है. तो ये एक सीन है, इंडिया में सिर्फ लोग प्यार का इजहार करना जानते हैं और वो भी ऐसे. वैसे तो हम जा रहे थे नीर वाटरफॉल्स, पर हमें जाते जाते काफ़ी लेट हो गया और सनसेट का टाइम हो गया. सो गाइस देयर इज चेंज इन प्लान. मतलब हमको जाना था यार नीर वाटरफॉल्स ऊपर, बट अभी रिसेंटली पता चला कि सनसेट हो रहा है एंड ऊपर में एक गाँव है, वहाँ से ना पूरी गंगा का व्यू आता है.
तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी वहाँ से डायरेक्ट वो वाला पार्ट कवर कर लूँ, क्योंकि यार सनसेट होने को हो एंड जो भी ब्यूटीफुल सीन्स अभी कैप्चर हो गए वो अभी हो गए और आज ही हो गए। तो दिस इज अ गोल्डन पॉइंट और गोल्डन मोमेंट बोल सकता हूँ मैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो नाउ वी आर हेडिंग फॉरवर्ड टू दैट लोकेशन जो भी ऊपर है, गाँव वाला लोकेशन, जो कि माउंटेन के टॉप पे है, मतलब यहाँ पे माउंटेन ख़त्म हो रहा है। तो कोशिश यही है। तो नीर वाटरफॉल से 5 किलोमीटर आगे एक छोटा सा विलेज आता है। वहाँ से आपको ऋषिकेश में पूरा गंगा का व्यू दिखता है। सो दिस इज़ हाउ सनसेट इज़ डन। मतलब अभी दिख तो नहीं रहा, फ्रेम में नहीं आ रहा है, वहाँ से है, मतलब डूबता हुआ दिख रहा है। शायद मे भी गोप्रो में रिकॉर्ड हो जाए वो जो लकीर दिख रही है नीचे वाली, तो देखते हैं। बट दिस इज़ हाउ इट डन। एंड ये वाला सीन मैंने मेरे घर से देखा है, बट तब जो लैंडस्केप्स नहीं होते हैं, तब होते हैं सिटीस्केप्स। एंड मेट्रो की लाइन जाती हुई है मेरे यहाँ की छत्रपति जो स्टेशन है उसके पास, तो उसके पीछे से सनसेट हो जाता है। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने इतना ब्यूटीफुल सनसेट यहाँ पे फील किया है। तो ये कुछ है यार, नेचर है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो दैट्स कॉल्ड। अभी यहाँ से नीचे जाते हुए हम अगर चेकआउट करते हैं नीर वाटरफॉल्स को, अगर जा पाए तो ठीक है, नहीं तो बाद में कभी कवर कर लेंगे। एंड कल का दिन देखते हैं कि कल का दिन एग्जैक्टली रहेगा कैसा। इसके बेस्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो गंगा ऋषिकेश में ओम के आकार में बहती है, जो कि आपको यहाँ से अच्छा सा नज़ारा दिखता है। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे और मैं ऊपर जाता तो ये व्यू कंप्लीट पूरा ओम के आकार में दिखता है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर informative and travel videos. Thank you. Bye bye.